हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं हर देश के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज तो हमारे इजीली समझ में आ जाते हैं और कुछ हमारी समझ के परे होते हैं। इसलिए उन रीति रिवाज को कहा जाता है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रीति रिवाज या फिर द मोस्ट बिज़ारे ट्रेडिशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 इज एंट ग्लव। ये रिचुअल अमेरिका के इंडियन ट्राइब द्वारा किया जाता है। जब एक लड़का बचपन से जवानी में कदम रखता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। और इन ग्लव्स में जिन चींटियों को डाला जाता है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की चींटियां होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक चींटी काट ले तो उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि ये चींटी इतनी खतरनाक होती है कि जब ये काटती है तो आम चींटी से 30 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। और ये बॉडी के जिस हिस्से में काटती है वहां पर भयानक दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ में वो हिस्सा टेम्परेरी पैरालाइज भी हो जाता है। आइए नजर डालते हैं एक बार इस ट्रेडिशन के ऊपर कि आखिर होता क्या है। La cara, vean la cara por favor, es que lo tienen que detener porque sufriendo, sudando con el veneno de estas hormigas। इस रिचुअल में पार्टिसिपेंट को ये ग्लव्स पहना दिए जाते हैं जिनमें चींटियां भरी हुई होती हैं। उसके बाद 10 मिनट तक उनको पहने रहना होता है, लेकिन जब वो उतारते हैं तब उनके हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं। उनको किसी भी सेंसिटिविटी का एहसास नहीं होता और साथ ही साथ में इसका दर्द कई दिनों तक रहता है। नंबर 2 इज ब्लैकनिंग या फिर गंदा करना। ये ट्रेडिशन परफॉर्म किया जाता है स्कॉटलैंड में। यहाँ पर कोई भी जोड़ा अगर शादी करने वाला है तो उसके ठीक 2 दिन पहले उसके रिलेटिव्स, मिलने जुलने वाले दोस्त यार सब लोग छुप कर उनका इंतजार करते हैं और उनको पूरी तरीके से गंदा करने की कोशिश करते हैं। और ये गंदगी इतनी भयानक होती है कि उन्हें जो भी मिलता है वो उसका यूज़ करते हैं। फिर सड़े हुए अंडे, सड़ी हुई मछलियाँ, कूड़ा कचरा और भी बहुत ज़्यादा गंदा कुछ हो सकता है जिसका यूज़ ये लोग करते हैं। वाकई में ये एक अजब गजब रीति रिवाज है, आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। बैटल ऑफ द ऑरेंजेस या फिर ऑरेंज के साथ में लड़ाई करना। इस ट्रेडिशन को देखकर शायद आप भी कहेंगे कि ये दुनिया वाकई में काफी अजीब है। इस फेस्टिवल के अनूठेपन की वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जमा होते हैं और ये मनाया जाता है इफ्रिया करके एक जगह पर जो कि इटली में मौजूद है। और ये फेस्टिवल यहाँ पर सन 1808 से मनाया जा रहा है। ये लोग 2 टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में होते हैं डिक्टेटर्स और दूसरी टीम में होते हैं आम पब्लिक। और दोनों एक दूसरे पर ऑरेंज मारकर ऐसा शो करते हैं कि मानो कोई युद्ध चल रहा हो, लेकिन काफी मजेदार होता है। अब जरा ये अंदाजा लगाइए कि ये लोग जब इतनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पर ऑरेंजेस फेंक रहे हैं तो ये इतनी ऑरेंजेस आती कहाँ से हैं और कितनी मात्रा में ये ऑरेंजेस यूज होती हैं। 350 टन्स ऑरेंजेस इस फेस्टिवल में यूज की जाती हैं। अगर नागपुर के लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। खैर जो भी है काफी डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। इस अजीबोगरीब ट्रेडिशन को देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इस टाइप के ट्रेडिशन को स्टार्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली जो आपको ये बीच में जाली नजर आ रही है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक तरफ तो है अमेरिका और दूसरी तरफ है मैक्सिको। ये लोग साल के एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ आते हैं और एक दूसरे के साथ में वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं। 1979 में पहली बार ये किया गया था। 2006 आते आते ये एक एनुअल ट्रेडिशन बन चुका था। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जरा सोचिए क्या हो अगर वाघा बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान का भी इसी टाइप का कुछ मैच हो जाए। नया साल अपने आप में ही एक ट्रेडिशन होता है, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की। यहाँ पर नया साल मनाने का एक अनूठा ट्रेडिशन है जिसमें नीदरलैंड के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग शामिल होते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। जब यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं 1 जनवरी को, तब सिग्नल मिलते ही हजारों की तादाद में लोग
एक ही साथ में ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और यह पानी वाकई में बहुत ठंडा होता है। इसका तापमान तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म सूपी नूडल्स खाते हैं। अगर बात करें कि इस ट्रेडिशन को स्टार्ट कब किया गया, तो स्टार्ट किया गया था 1959 में। 3-4 दोस्त मिलकर सबसे पहले ये किया करते थे। उसके बाद में लोग उन्हें फॉलो करते गए, फेमस होता गया ये ट्रेडिशन और आज हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग तो पूरी गर्दन तक इसमें डूब जाते हैं, इतना ठंडा होने के बावजूद, और कुछ लोग दूर से ही इसका मज़ा लेते हैं। लेकिन